अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज्य चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरुवंदन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 5 प्रश्न संख्या 565 अनात्मभूत लक्षण किसको कहते हैं। कल आत्मभूत लक्षण की बात की, आज अनात्मभूत उत्तर। जो वस्तु के स्वरूप में मिला न हो, जैसे दंडी पुरुष का लक्षण दंड। दंडी मतलब ये एक प्रकार के सन्यासी होते हैं, दंडी सन्यासी हैं, तो जो दंड रखते हैं साथ में, तो उसकी पहचान उनके दंड से होती है कि बहुत सारे सन्यासी हैं, उनमें से वो दंडी संप्रदाय वाले सन्यासी को बुलाओ, तो कोई बुलाने जाएगा तो क्या देखेगा, जिसके हाथ में दंड है वो दंडी। परंतु दंड उस व्यक्ति के साथ उसके साथ लगा हुआ नहीं है, वो एक अलग पृथक पदार्थ है, अन्य पदार्थ है।
इसीलिए वो लक्षण तो है पर कैसा है? अनात्मभूत, स्वरूप के साथ मिला हुआ नहीं, उस व्यक्ति के आत्मा के साथ वो दंड मिला हुआ नहीं। तो जो स्वरूप के साथ नहीं मिला हुआ है उसको अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे कल अपनों ने चर्चा करी थी कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या किया था? तत्वाश्रय। अब सम्यक दर्शन का लक्षण आत्मानुभूति करें तो वो कौन सा आत्मभूत लक्षण होगा क्या अनात्मभूत? हाँ, तो वो अनात्मभूत लक्षण है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का स्वरूप आत्मानुभूति नहीं है। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? श्रद्धा है। तो श्रद्धा संबंधी जितनी पर्याय हैं वो सम्यक दर्शन का स्वरूप है। अनुभव स्वरूप जितनी पर्याय हैं वो सारे के सारे ज्ञान की पर्याय है। तो एक गुण का अन्य गुण में अभाव होता है। समझ में? आपने प्रश्न उत्तर तम पुष्पन आज प्रकट। हाँ, तो सम्यक दर्शन नाम की जो वस्तु है उसके साथ ज्ञान मिला हुआ नहीं है। समझ में आए हो? क्योंकि एक गुण का दूसरे गुण में कभी भी संक्रमण होता नहीं है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। दर्शन हमेशा दर्शन रहेगा, ज्ञान हमेशा ज्ञान रहेगा, चारित्र हमेशा चारित्र रहेगा, वीर्य हमेशा वीर्य रहेगा। एक गुण का दूसरे गुण में कभी संक्रमण नहीं होता है। तो उस एक गुण की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो श्रद्धा गुण को ज्ञान गुण के साथ मिला के कहना, ज्ञान की अपेक्षा से श्रद्धा को कहना, तो वो अनात्मभूत लक्षण हुआ। लक्षण तो हुआ, परंतु कैसा? अभी जिसको भी आत्मानुभूति होती है वो सम्यक दृष्टि है। तो ऐसा कहने में सम्यक दर्शन का लक्षण तो हुआ वो, क्योंकि जो जो भी सम्यक दृष्टि होगा उसको आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति का मतलब शुद्धात्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति का मतलब एक देश शुद्धात्मानुभूति, ऐसा समझना। तो जिसको भी सम्यक दर्शन होगा उसको एक देश शुद्धात्मानुभूति होगी ही होगी। शुद्धात्मानुभूति अगर नहीं है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। परंतु ये लक्षण हमने किसकी अपेक्षा से किया? ज्ञान के सापेक्ष किया। और ज्ञान के सापेक्ष किया इसलिए अनात्मभूत लक्षण। लक्षण तो है, लक्षण कर सकते हैं कि जिसको आत्मानुभूति है वो सम्यक दृष्टि, ये लक्षण कर सकते हैं अपन, परंतु वो कौन सा लक्षण है? अनात्मभूत। और जिसको प्रतीति है वो सम्यक दृष्टि है, तो वो कौन सा लक्षण हुआ? आत्मभूत लक्षण। तो इस प्रकार से ये आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण मानना चाहिए। कल बात हुई थी, प्रश्न ऐसा है कि कल बात हुई थी कि जीव के परिणामों का शरीर आदि के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो आत्म प्रदेशों से संयुक्त जो पुद्गल हैं उन पुद्गलों के परिणमन में जीव के भावों का प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर जवान हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, सब हो रहा है, तो वो हमारे परिणामों का प्रभाव है। जो जो भी शरीर आदि का परिणमन हो रहा है वो सब उससे हमारे परिणाम प्रभावित होते हैं। ऐसी ही वस्तु की निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। हाँ, अब इसमें दो प्रकार का है कि सर्वथा होता है कि, तो सर्वथा तो यहां कुछ नहीं है, सब कुछ अनेकांत से लेना चाहिए। तो जो जब तक जीव की इच्छा है, कुछ परिणमन जीव की इच्छा से होते हैं
और कुछ परिणमन जीव की इच्छा के बिना होते हैं। तो कभी तो जीव उसमें प्रेरक निमित्त बनता है और कभी जीव उसमें उदासीन निमित्त बनता है, परंतु जीव उसमें निमित्त बनता है। कुछ भी परिणमन हो रहा है उसमें जीव निमित्त बनता है, कभी वो प्रेरक निमित्त बनता है और कभी वो उदासीन निमित्त बनता है। अभी बाल सफेद होना, अब उसमें कोई कोई जीव तो प्रेरक निमित्त है और कोई कोई जीव है वो उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त क्या कि किसी को बाल सफेद करने की इच्छा है, मेरे बाल सफेद करने, ऐसी इच्छा है। उस इच्छा के कारण से क्या होता है कि पुण्य के उदय से वो जैसा चाहता है वैसा उसका शरीर बन जाता है। ये प्रेरक निमित्त कहलाता है। उसके बाल भावना करने से सफेद होने लगेंगे। ये कर किसी की बहुत जबरदस्त तीव्र भावना अगर हो तो हमारा शरीर उस रूप परिणमित हो जाता है। ये सब चिकित्साएं करते हैं वगैरह, तो ये इस पर हैं, भावनाओं के आधार पर हैं सारी। आजकल तो इसके ऊपर बहुत निकल गया है। और आप जैसे कलर की भावना करेंगे आपके शरीर का कलर भी वैसा बनने लग जाएगा। अब यहां जीव ने परिणाम किए और धीमे धीमे शरीर उस रूप परिणत हुआ। और ये होता है, बहुत सी ऐसी साधनाएं होती हैं, उन साधना के बल पर आप जैसा चाहो वैसा परिणमन करा सकते हो। कब होगा ये? जब तथारूप उसके पुण्य का योग होगा और तथारूप उस पुद्गल के परिणमन की भी योग्यता होगी। तो पुद्गल के परिणमन की योग्यता, जीव का पुण्य और जीव के ये भाव, ये सब मिल जाते हैं तो जीव उसमें निमित्त हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना इच्छा के भी जीव की उपस्थिति में आपके बाल सफेद होते हैं। होते कि नहीं होते? वो भी जीव की उपस्थिति में। अगर आत्मा को निकाल दिया जाए, व्यक्ति के बाल सफेद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आत्मा है इसलिए हो रहे हैं। नहीं तो अगर आत्मा नहीं हो तो एक जगह आप काले बाल इकट्ठे करके रखो, आपकी किसी बास्केट में अथवा किसी डिब्बे में भर करके। अब आप वर्षों तक वो बाल वैसे के वैसे रहेंगे, सफेद नहीं होंगे वो बाल। परंतु अगर वो किसी जीव के साथ लगे हुए वो बाल हैं तो आपके थोड़े समय में वो सफेद होंगे। तो हमारे बाल सफेद होने में हम निमित्त हैं, वहां उदासीन निमित्त, हमारी इच्छा नहीं है, परंतु हमारी उपस्थिति में उसका परिणमन ऐसा हो रहा है। काले बाल से सफेद बाल रूप परिणमन ऐसा हो रहा है। इसको उदासीन निमित्त कहते हैं कि बिना इच्छा के उपस्थिति मात्र से उस रूप परिणमन हो जाना, इसका नाम उदासीन निमित्त कहलाता है। कर्म का उदय तो है ही, तो वो भी जीव ही है ना। कर्म का उदय कहां हो रहा है? जीव के अंदर ही हो रहा है। तो अगर जीव नहीं होगा तो कर्म का उदय नहीं होगा, क्योंकि पत्थर में तो कर्म का उदय होता नहीं। कर्म का उदय कहां होता है? कर्म का उदय आत्मा में ही होता है ना। किसी भी जड़ वस्तु में कर्म का उदय नहीं होता है, आत्मा में ही कर्म का उदय होता है। अगर आत्मा नहीं हो तो कर्म ही नहीं। तो उस आत्मा में कर्म के उदय के निमित्त से अथवा कोई भी अन्य निमित्त से वो काले बाल से सफेद बाल होते हैं, तो उसमें आत्मा निमित्त हुआ कि नहीं हुआ? इच्छा तो नहीं है, किसी की भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो, परंतु अगर वो किसी जीव का संयोग करेगा तो वो जीर्ण शीर्ण होगा। और ये जितने भी पुद्गल जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं वो जीव के संयोग से ही हो रहे हैं। एक पत्थर भी छोटा बड़ा हो रहा है तो उसमें भी जीव तत्व है, इस कारण से छोटा बड़ा हो रहा है, और जीव इसमें निमित्त भूत बनता है। तो इस प्रकार से पुद्गल का कोई भी परिणमन है उसमें जीव निमित्त बनता है। कभी प्रेरक निमित्त बनता है, कभी वो उदासीन निमित्त बनता है। प्रेरक निमित्त का मतलब होता है उसकी ऐसी इच्छा है, उसका नाम प्रेरणा कर रहा है।
जैसे प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त कैसे समझना? सम्यक दर्शन होने के दो कारण, बहुत से कारण हैं, इसमें मुख्य दो कारण। एक पर का उपदेश, जिन प्रतिमा का दर्शन। तो गुरु का उपदेश है वो प्रेरक निमित्त है, और जिन प्रतिमा का दर्शन है वो उदासीन निमित्त है। और वो गुरु का उपदेश प्रेरक निमित्त का मतलब क्या? कि गुरु का उपदेश है तो गुरु की ऐसी इच्छा है कि इसमें मेरे वचनों के निमित्त से उनमें सम्यक दर्शन आदि प्रकट हो, तो उस जीव का कल्याण हो। ऐसी इच्छा किसकी है? गुरु की इच्छा है। ये प्रेरक निमित्त है। तो इच्छा पूर्वक वहां प्रेरणा हो रही है। अगर इच्छा नहीं होती तो वो उपदेश क्यों दे? बिना इच्छा के कोई उपदेश नहीं देता है, बिना अपेक्षा के उपदेश देता है। समझ में आ रही है? अपेक्षा और इच्छा। हाँ। भावना उसकी ये है कि इसमें सम्यक दर्शन प्रकट हो। ऐसी गुरु की भावना नहीं हो तो उपदेश क्यों दे? सारे उपदेश इसलिए तो दिए जा रहे हैं कि जीव में जीव का कल्याण हो। और कल्याण होगा कैसे? सम्यक दर्शन आदि से कल्याण होगा। तो इन जीवों की दृष्टि सम्यक हो, इसलिए वो उपदेश देते हैं आचार्य। आचार्य में इतना धर्मानुराग है अभी, इसलिए उनकी ऐसी इच्छा होती है और इसलिए वो उपदेश देते हैं। इसका नाम प्रेरक निमित्त कहलाता है। इच्छा पूर्वक अंदर की भावना से जो किया जाता है वो प्रेरक निमित्त कहलाता है। और बिना इच्छा के, जैसे तीर्थंकर का उपदेश, अब उनके कोई इच्छा नहीं है तो वो प्रेरक निमित्त नहीं है। अथवा तीर्थंकर की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी उपस्थिति मात्र में वो काम हो रहा है। कोई व्यक्ति जिन प्रतिमा का दर्शन करता है और उसके अपने आप तत्वार श्रद्धान हो जाता है, जिन प्रतिमा ने कोई प्रेरणा नहीं की, मतलब अपने भाव नहीं की कि इसके अंदर प्रकट हो मेरे स्वरूप को देख करके, ऐसे भाव जिन प्रतिमा ने नहीं किए, क्योंकि जिन प्रतिमा भाव नहीं करता है, तो बिना जीव की इच्छा अथवा भाव अथवा परिणाम भावना के जो होता है वो उदासीन निमित्त कहलाता है। तो इस पुद्गल के परिणमन में, शरीर आदि के परिणमन में, कभी तो जीव प्रेरक निमित्त होता है और कभी जीव उदासीन निमित्त होता है, पर निमित्त जरूर होता है। निसर्गज और अधिगमज और प्रेरक और उदासीन, इनमें कुछ अंतर है कि वही है? बस अभी यही है कि अधिगमज मतलब पर के उपदेश से होता है, और निसर्गज का मतलब पर के उपदेश बिना किसी अन्य उदासीन निमित्त से हो जाना। प्रेरक निमित्त के अभाव में किसी अन्य उदासीन निमित्त से हो जाना। जैसे जिन प्रतिमा को देख के दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो वो निसर्गज है, और गुरु के उपदेश से हुआ तो वो अधिगमज है। आप पंच कल्याणक देख रहे हैं और उस कल्याणक को देखते देखते ही आपको सम्यक दर्शन हुआ तो वो निसर्गज है। अथवा कोई वस्तु को देख रहे हैं, आपने मुनिराज को देखा, उपदेश नहीं दिया कुछ भी, और मुनि को देख करके ही आपको सम्यक दर्शन होगा तो वो कौन सा है? निसर्गज है। निसर्गज में भी कोई निमित्त होता है, परंतु उदासीन निमित्त होता है। निमित्त के बिना तो कुछ काम होता नहीं। ऐसे कोई भी निमित्त हो सकता है निसर्गज में, परंतु वो प्रेरक नहीं होगा। वो आपको उसकी भावना नहीं है कि तुम्हारे अंदर हो जाए, वो तो अपने स्थान पर है, उसके कारण से अपने आप अपने को हो गया उसके निमित्त से, तो उसको उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। हाँ, जीव का उपयोग, हाँ बराबर है, जीव का लक्षण उपयोग है, तो उसमें तो ज्ञान ही है, इसमें तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान दर्शन में ही है वो तो। आपने नहीं, हमने अनात्मभूत सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कहा, जीव की अपेक्षा से नहीं कहा। हाँ।
समझ में आया? ये वस्तु समझना कि जीव के अंदर अनंत गुण है। उस तो जीव का मुख्य लक्षण तो उपयोग है। अगर जीव का लक्षण करना है तो क्या लक्षण करेंगे? उपयोगमय है, चैतन्यमय है, वो जीव है। परंतु यहां लक्षण सम्यक दर्शन का करना है, क्योंकि हमें पहचान किसकी करनी है? सम्यक दर्शन की करनी है, जीव की पहचान नहीं करनी है। जीव की तो हमने कर ली, ये सामने बैठे हैं वो जीव हैं, मैंने इनकी पहचान कर ली। किससे पहचान की? क्योंकि इनमें उपयोग रूप है, इसमें चेतना है, इनमें संवेदन है, ये सुख दुख का वेदन करते हैं, इसलिए ये जीव हैं। इतना तो पहचान होगी, परंतु ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, उसकी पहचान करनी है आप, तब उसका लक्षण करो। तो सम्यक दर्शन का आत्मभूत लक्षण तो क्या है? तत्वार श्रद्धान। अगर उनके अंदर तत्वार श्रद्धान है तो वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दर्शन का अनात्मभूत लक्षण क्या है? कि आत्मानुभूति। उनको शुद्ध आत्मा की, एक देश शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, तो वो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? तो ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का लक्षण हो गया आत्मानुभूति, और दर्शन की अपेक्षा से हो गया प्रतीति तत्व श्रद्धा। तो एक आत्मभूत लक्षण है, एक अनात्मभूत लक्षण। समझ में आया? ऐसे हर चीज का इसी प्रकार से लक्षण करना। प्रतीक। हाँ, वेरी गुड। तो अब सम्यक ज्ञान का लक्षण करना है। सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है? तो एक देश शुद्धात्मानुभूति, ये सम्यक ज्ञान का लक्षण। और आत्मा की प्रतीति, ऐसा ज्ञान का, आत्मज्ञान किसको? आत्मज्ञानी कौन? तो जिसको आत्मा की श्रद्धा है वो आत्मज्ञानी। ये लक्षण किया तो ये ज्ञान, ये कौन सा लक्षण हो गया? ज्ञान की अपेक्षा से अनात्मभूत लक्षण। क्योंकि आत्मा की प्रतीति है, वो किसका लक्षण है? आत्मभूत लक्षण, वो श्रद्धा गुण है। अब हमने श्रद्धा गुण की अपेक्षा से ज्ञान गुण को कहा, तो वो लक्षण तो है, जिसमें आत्मा की श्रद्धा है वो ही आत्मज्ञानी है, परंतु ये आत्मज्ञान का आत्मभूत लक्षण नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान का आत्मभूत लक्षण आत्मानुभूति, और आपने श्रद्धा की अपेक्षा से इसको कहा, तो वो अनात्मभूत लक्षण। लक्षण तो है, लक्षण दोनों है। इस प्रकार से आत्मभूत और अनात्मभूत जानना। हाँ, अब चारित्र कहते हैं शुद्धि को। चारित्र किसको कहते हैं? शुद्धि को। शुद्धि कहो या स्वभाव में वृत्ति कहो, ये एक ही बात है। स्वभाव में प्रवृत्ति कहो, स्वभाव में रमणता कहो, स्थिरता कहो, शुद्धि कहो, वो एक ही बात है। तो जो आत्मा की शुद्धि से जो आत्मा की स्थिरता हो रही है वो चारित्र है। तो आत्मशुद्धि है वो चारित्र का मुख्य लक्षण है, आत्मा की विशुद्धि। तो अब आत्मा की विशुद्धि जहां जहां है वहां वहां चारित्र है। अब तो आत्मशुद्धि अथवा आत्मस्थिरता, ये चारित्र गुण की का आत्मभूत लक्षण हुआ। और हम जब ऐसा कहेंगे कि जहां आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, तो जहां आत्मज्ञान है वहां चारित्र है, ऐसा कहेंगे तो वो कौन सा लक्षण हो गया? अनात्म। और ऐसा कहेंगे कि जहां सम्यक दर्शन होता है वहीं सम्यक चारित्र होता है, तो वो कौन सा लक्षण हो गया? अनात्मभूत। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र के अनात्मभूत लक्षण है, और आत्मा की शुद्धि है वो चारित्र का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि जहां जहां आत्मा की शुद्धि है वहां वहां चारित्र है। समझ में आ रहा है? आत्मशुद्धि, आत्मस्थिरता, क्योंकि शुद्धि है वहीं स्थिरता हो। ये तो ये सम्यक चारित्र का लक्षण बता रहे हैं। हाँ, तो वहां जो अनुभव कहा है ना, वहां अनुभव चारित्र की अपेक्षा से, वहां अनुभव का अर्थ चारित्र लेना, क्योंकि वहां अनुभूति को
उसकी ऐक्यता के साथ जोड़ा गया। इसलिए कभी कभी अनुभूति को चारित्र की अपेक्षा से भी बात कर लेते हैं, पर वास्तव में सिद्धांत दृष्टि से अनुभूति है वो ज्ञान गुण का, क्योंकि वो ज्ञान का काम है। अनुभव करना किसका काम है? ज्ञान का काम। और शुद्ध रूप परिणत होना, स्वभाव रूप होना, वो चारित्र का काम। चलो, और कुछ इसमें पूछना है? तो हमारा बुढ़ापा होता है तो हमारे बूढ़े हम हमारे कारण से होते हैं, उद्गल के कारण से नहीं हो रहे। उद्गल का परिणमन है, अपना निमित्त है। और जब जल्दी बूढ़ा होना है तो जो व्यक्ति बहुत अधिक आकुल व्याकुल रहता है, बहुत अधिक चिंता करता है, उनके देखने बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जल्दी आ जाता है मतलब दिखते जल्दी। आयुष्य तो ऐसा कैसा रहता है, आप देखेंगे एक गांव में जो आदिवासी लोग वगैरह होते हैं, वो 50-60 साल में ऐसे दिखते हैं जैसे वो 80-90 साल के, 70-80 साल के ऐसे लगते हो। एक अमेरिका से आया हुआ व्यक्ति 80 साल का, 70 साल का, और यहां का 50-55 साल का, वो दोनों एक जैसे लगते हैं। कारण समझ में आया? यहां पर जीवन संघर्षमय है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है, शरीर बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसके कारण से माथापच्ची बहुत करनी पड़ती है। यहां पर एक स्मूथ जीवन नहीं है। और इसलिए फॉरेन कंट्रीज में देखना एकदम सीधा साधा जीवन है। बुढ़ापा आज देखो, प्रवीण भाई 80 साल के होंगे, और भारत का 80 साल का व्यक्ति देखो आप, भारत का 80 साल। मासा तुम्हारे कितना वर्ष थे? हाँ, 76। और प्रवीण भाई कितने साल के हैं? 80 साल के। 4 साल छोटे हैं, परंतु अभी जवान दिख रहे हैं प्रवीण भाई। समझ में आ रहा है? वस्तु समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, लाइफ स्टाइल ज्यादा संकल्प विकल्प है। कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और वहां का जीवन एकदम सीधा साधा जीवन। वायुमंडल भी ऐसा है, शीत, वहां शीत की प्रधानता है। जहां शीत की प्रधानता होती है वहां पर शरीर में जीर्ण शीर्णता जल्दी नहीं आती। इसलिए तो किसी वस्तु को अपने को सुरक्षित रखना है तो हम डीप फ्रीज में रखते हैं, वैसे वैसे बनी रहती हो। रखते कि नहीं रखते हैं? और गर्म प्रधान जो देश होते हैं वहां पर उद्गल का परिणमन अवस्था जल्दी जल्दी परिणमित होती है। इस कारण से बुढ़ापा भी जल्दी जल्दी आता। तो ये सब उद्गल के परिणामों का भी डिपेंड है, और वहां के वायुमंडल आदि का भी इस पे भी डिपेंड करता। कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है तो देखना उसका चेहरा होगा बुढ़ापे में भी ऐसा लगेगा जैसे वो जवान। ये इसकी प्रसन्नता का कारण है। उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। उसमें कर्म का कोई फल नहीं होता है? कर्म तो है, पर कर्म जीवी है ना। कर्म को अलग से तो वस्तु नहीं, कर्म का उदय कहां हो रहा है? मतलब सबके अलग अलग है। कर्म तो अलग है। हाँ, तो अलग करके वो कर्म के भी फल हो सकता है कि तो कर्म का फल से ही तो हो रहा है सारा। हमारे यहाँ भारत में पैदा होने वाले के कर्म ही ऐसे है। हाँ, वो अंतरंग निमित्त है। तो वहां दोनों है। तो जीव कभी प्रेरक निमित्त होता है और जीव कभी उदासीन निमित्त होता है, परंतु उसमें निमित्त तो होता ही। डेड बॉडी रहती है सुरक्षित। डेड बॉडी को फ्रिज में रख दिया जाए, अरे आजकल वो चलता है ना कोल्ड स्टोरेज, उसमें वर्षों तक वैसी रहती है। अथवा उसको तेल में डुबा करके रखते हैं, तो भी जो पदार्थ जल्दी से ही उद्गल को अवस्था परिवर्तन नहीं कराते हैं, ऐसे पदार्थों में रखा जाए तो वैसा कैसे रहता है। अभी वो एक दिव्य ज्योति संस्थान के वो बाबा है ना कोई, तो उनको ऐसे रखा गया, उनकी मृत्यु हो गई
और लगभग 10 साल हो गए और वो अभी तक वैसे के वैसे हैं। वहां पर उनके कुछ झगड़ा पड़ा कि कुछ कहते हैं ऐसे, कुछ उनके अनुयायी वगैरह कि हमारे महाराज तो समाधि में चले गए और वो तो वर्षों तक समाधि में रहते हैं, फिर जागेंगे कभी। परंतु वास्तव में उनके कुछ जो भी है, परंतु उनको ऐसे सुरक्षित रखा गया है कि अभी लोग जाते हैं ना तो वहां दर्शन करते हैं, वहां तो वो कांच में रखा है, उनको कांच खोलने नहीं देते कोई, और वहां पर नमस्कार करके आ जाते। वर्षों से वो है, तो वो तो, और वो मृतदेह वैसी की वैसी है, कोई सड़ांध नहीं आती है। लेकिन वो जिंदा है? अब वो जिंदा, वो लोग तो कहते हैं कि हमारे गुरुजी जिंदा है। नहीं नहीं, वो तो पूरा बात गलत हो जाती है उधर तो सब। नहीं, वो ऐसे द्रव्यों में रखते हैं तो मृतदेह सुरक्षित रहती है। हाँ, बाहर की अवस्था ऐसे ही ऐसे लगती है, मृतदेह सुरक्षित है। समझ में आया? तो ये कहते हैं कि भाई मुर्दे को अपन ऐसे रख सकते, तो मुर्दे को रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? हाँ, फ्रिज में रखते हैं। हाँ, एम्ब्रेयो से બેનને ખબર હશે, એમ્બ્રેયો ફ્રીઝરમાં રાખી દે, મહિનાઓ સુધી જીવંત રહેશે, પછી એને ટ્રાન્સફર પણ કરી શકાય। हाँ, ट्रांसफर कर। हाँ, वो करते हैं। तो पुद्गल से भी पुद्गल की सुरक्षा और क्षरण होता है, और जीव के निमित्त से भी पुद्गल की सुरक्षा और क्षरण होता है। ये दोनों बातें सत्य हैं। तो बुढ़ापा जीव के परिणामों से भी आता है और जलवायु आदि पुद्गल के निमित्त से भी आता, दोनों प्रकार से आता। अब जैसा जिसका निमित्त है, परंतु जीव के अभाव में तो ये नहीं आता है। अब वो फ्रिज में रखा है, तो अब उनके जैसे बाल हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे हाथ है वैसे ही रहेंगे, अब उनमें काले धोले नहीं होंगे, जैसा है वैसे, क्योंकि जीव निकल गया है। और वो सब हो रहा था, वो जीव के निमित्त से हो रहा था सारी चीजें। तो ये जीव के परिणाम सब काम करते हैं। हम जैसे बड़े होते हैं, छोटा बच्चा था, गर्भ में था, इतना से बड़ा क्या हो रहा है? अगर उसमें से, उस गर्भ में से जीव निकाल तो वो गर्भ बड़ा होगा न, हो बड़ा होगा न, वो जन्म होगा न, धीमे धीमे और इसका विकास होगा। तो जीव के कारण से पुद्गल का विकास हो रहा है, तो जीव इसमें निमित्त बन। हाँ, जीव निमित्त है ना, उसमें निमित्त की अपेक्षा से अब वो जीव को निकाल देंगे तो वो वैसा कैसा है? अस्थि तो पुद्गल है, वो तो रहती है, पुद्गल की आयु है, उस पर्याय की विभा व्यंजन पर्याय है पुद्गल की। अब ये लकड़ी है, इस लकड़ी की विभा व्यंजन पर्याय है। अब इसकी आयुष्य 10 साल 20 साल, जितना इसका योग्यता है इतनी रहती है। लोहे की आयु ज्यादा रहती है, पत्थर की आयु हजारों वर्ष रहती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के आयुष्य। मम्मीज रखते हैं। कोई पुद्गल तो ऐसे हैं कि जो शाश्वत है, जिनमें परिवर्तन ही नहीं होता है, अनादि काल से वैसे हैं, अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। जो अकृत्रिम जिनालय वगैरह हैं वो सब वैसे के वैसे हैं, और अनादि काल किसी ने बनाए नहीं, वैसे ही है और वैसे के वैसे रहते हैं। बस उसमें सूक्ष्म परिणमन चलता है। जो सूक्ष्म पुद्गल हैं वो जाते हैं और आते हैं, पर वैसा का वैसा पुद्गल वापस आ जाता है, तो पता ही नहीं पड़ता है कि इसमें कोई परिणमन हो रहा है। इसलिए वो मम्मी है ना, उसमें भी परिणमन तो हो रहा है, परंतु वो वापस वैसा के वैसे पुद्गल आ जाते हैं उसमें, क्योंकि उस पुद्गल, वो उसका स्निग्ध और रुक्षत्व लक्षण है, वो उसी प्रकार के पुद्गलों को खींचता है, अन्य प्रकार के पुद्गलों को खींचता नहीं है। इसलिए उसी जाति के पुद्गल आते हैं तो वो वैसा का वैसा रहता है। ये उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता के कारण से ऐसा होता है। सबकी अपनी अपनी भोक्तृत्व शक्ति अलग है, आकर्षण शक्ति अलग है। पुद्गल भी पुद्गल को भोगता है, परंतु प्रत्येक पुद्गल को नहीं भोग सकता है। जैसे अग्नि है, वो भी पुद्गल है, पर घास को भोगती हो, घास को जला के राख कर दी,
उसी प्रकार से पानी है, खारा पानी है, वो लकड़ी आदि को भोगता है और अपने रूप कर देता है, अर्थात वो नमक रूप कर देता है। अब जो खारे पानी की झील होती है, वहां पर लकड़ी डालो अथवा छोटे पत्थर अथवा झाड़ पान कुछ भी हो, तो थोड़े समय वो नमक बन जाता है। तो उसने भोग लिया उसको। ऐसे पुद्गल भी एक दूसरे को भोगते हैं, जैसे हम भोजन आदि को भोगते हैं ना, वैसे पुद्गल भी एक दूसरे को भोगते हैं। भोगते का मतलब अपने रूप कर लेना उसको, सामने वाला की उसकी शक्ति को खत्म कर देना। जैसे हम भोजन को भोगते हैं तो हमने भोजन को अपने रूप कर लिया, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया, अब वो अपना पर शरीर के परिणमन रूप हो जाएगा। तो और भोक्ता जीव, भोक्ता जीव तो पुद्गल भी पुद्गल को भोग रहा है। भोजन, सामने वाला भोजन है, उसको शरीर ने भोगा, और उसका प्रेरक कौन? और अगर इसमें से जीव निकाल दिया जाए तो जैसा भोजन अंदर डाला है ना, वैसा का वैसा रहेगा, पाचन नहीं होगा। वो रस, रक्त, वीर्य, शुक्र आदि में परिणमित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो सब जीव के निमित्त से हो रहा है, सारी चीजें। तो जीव के निमित्त से पुद्गलों में परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आत्मा निकल जाए तो न भोजन का पाचन होगा, कुछ नहीं होगा, फिर आप शरीर में डालो। इसलिए नलियों से भोजन देते हैं, उससे दूसरी बीमारियां इसलिए होती। आपने नली से भोजन दिया, आपका आत्मा की शक्ति ही नहीं है कि उसको पचा सके। तो आपने नाक से भोजन दिया कि किसी से दिया, और वो भोजन दिया एक तो जीभ से नहीं जाता ना, तो पाचक एंजाइम जीभ में होता, चबा करके नहीं जाता है उसका, तो वो एक तो पाचक एंजाइम मिलते नहीं, इसलिए पचता नहीं है। और अंदर आपने डाल दिया, आपकी शक्ति ही नहीं है पचाने की, वो वैसा का वैसा सड़ांध मारता है अंदर, नई बीमारी हो जाती। और इसलिए जिनको नलिया लगा करके ये देते हैं ना, बेचारे बिना मौत मर जाते फालतू के। किसको इधर नली लगाई नहीं, किसी को उधर ने, और वो पच ही नहीं रहा है कि उसका शरीर ही स्वीकार नहीं कर रहा है ना। फिर उसको पचने के लिए फिर दूसरी कोई दवाई डालते बेचारे को, तो वो कैसे सहन करेगा जी। और स्वाभाविक रूप से जो हमारी भूख लगती है हमको, और हम भोजन करते हैं, उसका पाचन। अब भूख किसको लगी? आत्मा में स्फुरना हुई ना कि मेरे को खाना है, वो आत्मा में स्फुरना, आत्मा की इच्छा हुई भोजन करने की। अब आप बिना इच्छा के डालते रहो, उसका पाचन नहीं होगा अपने। ये सारी चिकित्साएं वगैरह इन बेस पे होती थी पहले। आयुर्वेद वगैरह जो चलता था ना, वो परिणामों से चिकित्सा करता था। अभी पुद्गल से पुद्गल हो गया है, इसलिए जीव बेचारा बेमौत मर रहा है। पुद्गल को, हाँ, अब जीव की इच्छा है कि नहीं, अब आपकी इच्छा है भोजन करने की और आपने भोगा, तो वो प्रेरक निमित्त है, क्योंकि आपने भाव किए भोगने के। तो जहां जहां जीव परिणाम करता है, वहां वहां वो प्रेरक निमित्त होता है। और बिना परिणाम के ही कुछ ऐसा हो जाता है तो वो उदासीन निमित्त कहलाता। ऐसे ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था। चलो अब अपन कल पढ़ेंगे। तो ये अनात्मभूत लक्षण समझ में आ गया। जब तक जीव को अथवा किसी भी पदार्थ को विकारी होना है, तभी तक किसी की निमित्त की जरूरत पड़ती है। और किसी भी पदार्थ को जब अपने स्वरूप में रहना है तो किसी निमित्त की जरूरत पड़ती है। इस वस्तु को समझ करके अपने को अपने स्वभाव में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सबका सार। क्रोध करना है तो सामने क्रोध कराए ऐसा व्यक्ति भी चाहिए, और अपने क्रोध मोहनी कर्म का उदय भी चाहिए, और आत्मा की ऐसी योग्यता भी चाहिए। परंतु शांत रहना है
तो सामने किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, कर्म के उदय की भी जरूरत नहीं है, केवल स्वरूप की जागृति की आवश्यकता। और जागृति स्वाधीन है, क्रोधादि विकार पराधीन। अजागृति पराधीन है, जागृति स्वाधीन। अजागृति अगर हो तो कर्म के उदय की अपेक्षा रखेगा। आपके मोहनीय कर्म का उदय चाहिए अजागृति के लिए, प्रमाद के लिए, कषाय के लिए, परंतु जागृति स्वाधीन है, उसमें किसी का निमित्त चाहिए नहीं। इसलिए जागृति का अभ्यास रखें, जागृति के संस्कार डालें अपन, तो फिर वो सहज हो जाएगी धीमे धीमे। पराधीन है उसका अभ्यास बहुत करते हैं। अभी तो क्या हो गया जीव को कि जो पराधीन है वो ही स्वाधीन लगता है और वही सहज लगता है, और जागृति सहज हो गई है और जागृति असहज हो गई है, जबकि वो स्वाधीन है। जागृति हम 24 घंटे रह सकते हैं और अजागृत हम 24 घंटे नहीं रह सकते। अगर आपका ऐसा उदय नहीं है तो नहीं रह सकते। तो इस वस्तु को समझ करके स्वरूप को पहचानो, बस इतना। जागृति पुरुषार्थ का फल है ना, जागृति पुरुषार्थ है। और जो प्रमाद आता है वो तो कर्म उदय, वो भी एक मुख्य कारण है इसमें। तो वो जीव की विपरीत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो है, पर वो मिथ्या पुरुषार्थ है और ये सम्यक पुरुषार्थ है। मिथ्या पुरुषार्थ में पर के निमित्त की आवश्यकता पड़ती है, सम्यक पुरुषार्थ में किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वाधीन है वो सब। तो क्यों नहीं हम स्वाधीन है वो काम करें, पराधीन है उस पर क्यों दृष्टि लगा करके। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र दृष्टा, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही उपरी जान, वे विराग यह राग वितान। अंतर वे विराग यह, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट जान। किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट जान। किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट जान। किंतु आशवश होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत, मैं जग का करता क्या। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम।
सुखधाम अनंत सुसंत चही दिन रात्र रहे ध्यानमय पर शांति अनंत सुधामय प्रणमो पद ते वरते जयते हो प्रणमो पद ते वरते। सद्गुरु परम कृपाळु देव त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।